गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज छात्रों में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो है वो उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ये जो टॉपिक है ये आपके एकेडमिक एवं कंपटीशन पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो है आपके कंपटीशन एवं एकेडमिक में जो है वो हमेशा आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहते हैं। जैसे आपका एफओ, टीजीटी, पीजीटी और जो है आपके आयोग से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वहाँ से इस प्रकार के आपके प्लांट न्यूट्रिशन से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते रहते हैं। तो आइए छात्रों, इसी के साथ में हम जो है अपनी क्लास को जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है ना, प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है, मैं सबसे पहले आपको जो है वो बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें जो है वो पोषक प्रदान करते हैं, जो हमें जो है किसी प्रकार से हमारी जो शारीरिक जो है क्रियाएं हैं उसको संचालित करने का जो है वो कार्य करते हैं। किसी भी जीव के जो है वो जीवन चक्र को संचालन के लिए उसको जो है वो पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी जीवों को जो है अपनी जीवन क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है पड़ती है। तो ये एक प्रकार का जो है ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे पूरे जो है रिप्रोडक्शन के लिए हमें आवश्यक होता है। तो उसी प्रकार से पौधों की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए ये जो है वो आपके पोषक तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी जीव की जो है वो जीवन चक्र को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पादप न्यूट्रिएंट्स या प्लांट न्यूट्रिएंट या पोषक के नाम से जो है वो जानते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, यानी पोषक। ठीक है, तो ये जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इसका जब पौधों के शरीर पर जो है इसका पौधे इसको एडॉप्ट करते हैं और अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं उसमें क्रियान्वित करते हैं, तो ये जो है उसका पोषण कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं जब, फिर उसके बाद जो है उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकलता है, तो ये जो क्रियाएं होती हैं उसको हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हम परिभाषित कर रहते हैं कि जो पोषक तत्वों का जब पौधों के शरीर में तमाम प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बाद जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो ये मेजर डिफरेंट है आपका न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में, आप लोग समझ गए हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर भी देख रहा है कि पौधों के पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व हैं जो पौधों के स्वास्थ्य के पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, तो एक प्रकार से ये भी डिफाइन हम कर सकते हैं कि पौधों के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स वे रासायनिक तत्व हैं जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। यानी किसी भी जीव के जो है स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता होते हैं, पोषक आवश्यकता है, जिससे वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, प्रत्येक पौधे का पोषक तत्व पौधे की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रत्येक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी जीव की जो है वृद्धि एवं विकास के लिए जो है वो आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ रहा है कि वृद्धि और विकास क्या है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या होता है कि वृद्धि और विकास में बिल्कुल सूक्ष्म अंतर होता है। वृद्धि ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर रूप से जो है वो चलती रहती है और एक अवस्था ऐसी आती है जब वह रुक जाती है, और विकास ऐसी प्रक्रिया होती है जो शरीर में निरंतर रूप से जो है वो चलती रहती है। ठीक है ना, तो
वृद्धि क्या होती है, एक अवस्था आने पर जो है वो रुक जाती है, ठीक है ना। वृद्धि का मतलब होता है पौधों की प्रॉपर बढ़वार होना। वृद्धि का अर्थ ये होता है कि केवल जो है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। और विकास का मतलब होता है जैसे पौधों में फ्रूटिंग होना, फ्लावरिंग होना, ठीक है, ब्रांचिंग होना, ये सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, आपके विकास के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, जैसा मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई पौधा है जो है वो, तो ये इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है ये क्या होता है, ये होता है ग्रोथ। और जो इसमें ब्रांचिंग निकल रही है, ब्रांचिंग निकल रही है ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इसमें फ्रूटिंग हो रही है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार से तो किसी पौधे में फ्रूटिंग होना, फ्लावरिंग होना, ब्रांचिंग निकलना, ये सारा आपका डेवलपमेंट यानी विकास के अंतर्गत आता है। और किसी पौधे में जो है वो केवल लंबाई में वृद्धि करना जो है वो आपका वृद्धि के अंतर्गत आना है, ठीक है। तो ये जनरल डिफरेंस होता है वृद्धि और विकास में। जो वृद्धि होती है हमेशा जो है किस फेस पे होती है, यस के आकार की होती है, एस के आकार के, एस फॉर सन, ऐसे, ठीक है ना। तो जो वृद्धि होती है वो यस के आकार में हमेशा होती है पौधों में, ये आपको जानना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी पौधों के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से एक पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है, तथा जो है आवश्यक पोषक तत्व उसे कहते हैं। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कमी के कारण जो है पौधे अपना जीवन चक्र जो है संचालित नहीं कर पाते हैं। जीवन चक्र को जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो डेवलपमेंट की आवश्यकता हो, चाहे वो ग्रोथ की आवश्यकता हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को पूरा वो है बिना पोषक तत्व के पौधे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। इसके बाद है आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा सर्वप्रथम जो है वो पहली बार किसने दिया था, 1939 में आर्नन और स्टाउट ने दिया था। तो सबसे पहला जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट दिया था आर्नन ने दिया था और स्टाउट ने दिया, कब दिया था, 1939 ईस्वी में दिया था। ये भी आपके काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद 1954 में आर्नन ने इस अवधारणा को 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल ऑफ न्यूट्रिएंट जो है, यानी पौधों के आवश्यक पोषक तत्व की कसौटी हिंदी में कहते हैं इसको, 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसने दिया था, 1954 में आर्नन ने दिया था। किसने दिया था, आर्नन ने दिया था। इसके अनुसार जो है ऐसे तत्व की कमी होने पौधा अपना जीवन चक्र यानी कायिक एवं जनन अवस्था जो है वो पूरी नहीं कर पाता है। तो आर्नन 1954 में जो है एक 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है दिया था, उसमें 3 बातें उन्होंने कही थी जो जिसको हम 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन कौन से क्राइटेरिया थे, ऐसे तत्व की कमी होने पर पौधा अपना कायिक एवं जनन अवस्था पूरा नहीं कर पाता। अगर पोषक तत्वों की कमी है मृदा में तो जो है जो पौधा होता है वो अपनी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है, यानी जो है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ की यानी ब्रांचिंग की जो आवश्यकता होती है तथा रिप्रोडक्शन यानी मल्टीप्लिकेशन की जो अवस्था होती है उसको पूरा नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है, ऐसे तत्व की कमी से उसे आपूर्ति करके दूर किया जा सकता है। तो ऐसे तत्व जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको प्रॉपर मात्रा में दे करके इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया था उन्होंने, ऐसे तत्व का प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे पर होता है और पौधे के पोषण एवं उपापचय में यह प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं इनका प्रत्यक्ष प्रभाव पौधों पर जो है वो हमेशा होता है। पौधों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचय की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौन करता है, आवश्यक पोषक तत्व के द्वारा ही होती है। तो आवश्यक पोषक तत्वों का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पौधे पे होता है, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे उनके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जो है वो संचालित करने के लिए हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। तो ये 3 क्राइटेरिया थे जिसको जो है आर्नन ने जो है वो
दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, अनिवार्यता की कसौटी के आधार पर ऑर्नर ने सिर्फ 16 आवश्यक पोषक तत्व को माने गए थे। यानी जो 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके द्वारा क्या किया गया था, केवल 16 पोषक तत्वों को ही माना गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का जो क्राइटेरिया दिया था ऑर्नर ने, उसके अनुसार कितने आवश्यक पोषक तत्वों को माना था उन्होंने, तो उसमें कई दिया रहता है। आपका 16 भी रहेगा, 17 भी रहेगा, 21 भी रहेगा, 20 रहेगा, तो आपका उसमें क्या टिक करेंगे कि 16 आवश्यक पोषक तत्व को उन्होंने दिया था। उसके बाद क्या है, सन 2009 और 10 में Ni यानी निकिल, Ni का मतलब क्या होता है, निकिल को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जो है वो सम्मिलित किया गया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये क्या किया था, सन 2009 और 10 में जो है वो किस वैज्ञानिक ने, ब्राउन और उनके साथियों के द्वारा, ब्राउन ने उनके साथियों के द्वारा जो है जो 17वां आवश्यक पोषक तत्व है निकिल को जो है वो खोजा गया था। किसको खोजा गया था, निकिल को। तो पहले 16 थे और निकिल को मिला के कितने हो गए, 17 आवश्यक पोषक तत्व हो गए। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है, निकोलस ने 1961 ईस्वी में क्रियाशील पोषक तत्व यानी फंक्शनल न्यूट्रिएंट शब्द का प्रयोग किया था। जो निकोलस थे उन्होंने 1961 ईस्वी में फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स यानी कार्यशील पोषक तत्वों के जो है वो सर्वप्रथम शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। तो आइए जानते हैं कार्यशील पोषक तत्व क्या है। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो होते हैं यानी कार्यशील पोषक तत्व होते हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है, CO मतलब क्या, कोबाल्ट, Na मतलब होता है सोडियम, V मतलब होता है वेनेडियम, Si मतलब होता है सिलिकॉन। यानी कोबाल्ट और सोडियम और वेनेडियम और सिलिकॉन को जो है वो किसमें तत्व में शामिल किया गया है, आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट में। कभी कभी आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स यानी कार्यशील तत्व कौन कौन से हैं, तो आपके एग्जाम्पल में इनमें से कोई एक होगा तो उसको आप सही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके आधार पर जो है वो 17 आवश्यक पोषक तत्व के अलावा 4 और तत्वों को जोड़ दिया गया था। ठीक है ना, इसी के आधार पर जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हमने नीचे 4 बताए उसको जो है वो 17 आवश्यक पोषक तत्व में क्या किया गया, जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसमें से आपके कितना हो गए, पहले 17 थे, फिर 4 और जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए, 21। ठीक है ना, तो यानी 17 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 21 हो गया। तो बाद में क्या हो गया, इस तरह से पौधों के लिए कुल आवश्यक पोषक तत्व कितनी हो गई, 21 हो गई। तो जो आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट में, उनकी संख्या कितनी मांगी गई है, 21। कभी कभी हम कंफ्यूज आते हैं कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या है, तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 17 है। और अगर पूछता है एग्जाम में कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी है, जो कार्यशील पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है ना, तो ये जो 4 जो आपके 4 जो है कार्यशील पोषक तत्व हैं उनको जो है इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी हो गई, आपकी 21 हो गई। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्या है, अब देखिए मैं चार्ट के द्वारा आपको जो है वो समझाता हूँ कि कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट्स। तो ये चार्ट के माध्यम से मैं समझाऊंगा तो आप जो है बेहतर समझ पाएंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 17 होती है। इसके बाद क्या होता है, ये जो अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या है, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एयर एंड वाटर। जो पहले जो है निर्माणकारी जो तत्व होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। फ्रेम का मतलब होता है सांचा, ठीक है ना, यानी जो सांचे का निर्माण करते हैं, जो पौधे के फ्रेम का निर्माण करते हैं, वो इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः जो है वो वातावरण तत्वों से प्राप्त करते जाते हैं, यानी वातावरण के जो तत्व हैं, हवा है, जल है, इससे जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कौन से कौन हो गए,
कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। यानी जो आपके निर्माणकारी तत्व हैं, जो पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में संरचनात्मक पोषक तत्व हैं, तो इसमें से 3 में से कोई एक एग्जाम्पल दिया होगा। अगर आप पढ़ें तो आप उसको आसानी से सही कर लेंगे। बिल्कुल इसको, ये पॉइंट को आप याद कर लिखिएगा। उसके बाद क्या है? मिनरल एलिमेंट्स टेकन मेनली फ्रॉम द सॉइल आयनिक फॉर्म इन द 24, ठीक है ना। तो हमेशा जो है जो पोषक तत्व होता है वो पौधे जो है वो आयन फॉर्म में ग्रहण करते हैं, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन, दोनों फॉर्म में ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा, कभी कभी एग्जाम होता है कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो दोनों प्रकार से पाया जाता है, धनायन में भी पाता है, ऋणायन पाता है, वो क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा पोषक तत्व होता है जो दोनों फॉर्म में पौधे ग्रहण करते हैं, धनायन में भी ग्रहण करते हैं और ऋणायन में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब क्या है? मिनरल्स एलिमेंट टेकन मेनली फ्रॉम द सॉइल आयनिक फॉर्म। अब यहाँ पर देखेंगे एक मिनरल शब्द जुड़ गया है जिसका हिंदी में कहते हैं खनिज। खनिज क्यों जुड़ गया? क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं से वो खनिज रूप में पाए जाते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैसे पहाड़ों से तमाम प्रकार के, जब पहाड़ों का पत्थरों का डिग्रेडेट होता है तो उससे जो खनिज होते हैं वो टूट करके मिट्टी मिल जाते हैं, फिर उन्हीं से जो है वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। तमाम चीज़ें जो डैमेज होने के पश्चात जो है वो सड़ी गली चीज़ें जो जीवाश्म के रूप में पड़ी रहती हैं, उनसे क्या निर्माण होता है? मिनरल्स का निर्माण होता है। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? मिनरल्स को ही हम जो है वो पोषक तत्व के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम खनिज या मिनरल्स एलिमेंट्स के नाम से जी जानते हैं। तो ये जो है मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो आपके किससे प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है ना। तो इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में और माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ठीक है। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी बृहद पोषक तत्व या मेजर एलिमेंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। 2 प्रकार से बांटा गया, एक माइक्रो या मेजर या बृहद एलिमेंट्स, या फिर आपके जो है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में बांटा गया है। अब जो है बृहद को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, यानी प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा क्या है? द्वितीय पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व में जो पोषक तत्वों की संख्या है वो है 3, ठीक है, और द्वितीय पोषक तत्व में जो पोषक तत्वों की संख्या है 3। AFO 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं उसमें कुल पोषक तत्वों की संख्या है, उसमें 2, 4, 6, 3 दिया था ऑप्शन, जिसमें से 3 अगर रहते हैं तो 3 आपका सही है। तो ये कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ये आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत जो है वो आते हैं। दूसरा क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व में क्या आता है आपका? कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और क्या आता है? सल्फर आता है। उसके बाद ये आपके 6 टोटल मिला के जो है वो आपके बृहद जो बृहद एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, यानी मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या होती है 8, ठीक है ना, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ये कौन कौन से हैं? जिंक हो गया, कापर हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बोरान हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया और निकिल हो गया। ये सारे आपके किस में आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग ये सारणी देख लीजिएगा और इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा, ऐसे हम क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं इसको जो है। अगला है पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों को वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से भी हम उनकी मात्रा के आधार पर जो है वो उनकी क्वांटिटी के आधार पे भी हम जो है इस प्रकार से हम क्लासीफाई जो है उनको कर सकते हैं। तो इसके नीचे हम जो दिखाए हैं, एक हमने जो है ये फोटो के माध्यम से भी कुछ समझाना चाहा है कि पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, इसके वो तो एक चार्ट था, इसमें भी कुछ आप जो है वो इसमें और अच्छे से आप जो है वो समझ सकते हैं। तो देखिए प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से? NPK, ठीक है। प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से हैं? NPK। तो इसके बाद क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम,
ये आपके किस में आते हैं, आपके प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में कौन कौन से आता है, सेकेंडरी में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। आपके सूक्ष्म पोषक तत्व में माइक्रोन्यूट्रिएंट में कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और बोरान। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरी सारणी नहीं है, अगले पेज में है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे जो है वो क्लोरोफिल का मुख्य भाग होता है, और ये जो है वो हरा रखने में, गहरा रंग प्रदान करने में जो है मदद करता है। और ये जो है वो धन आयन एवं ऋण आयन दोनों फॉर्म में जो है वो पौधे जो है इसको ग्रहण करते हैं। और पौधों की वृद्धि के लिए जो है वो, अनाजों की वृद्धि के लिए, बीजों की वृद्धि के लिए जो है ये बहुत ही आवश्यक जो है वो होता है। ये चीज़ आप जो है जानते हैं। और फास्फोरस जो होता है इसको की ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी जीवन की कुंजी के नाम से जानते हैं। ये तमाम प्रकार के पौधों के लिए जो है वो, रूट्स के लिए जो है, रूट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जो है वो आवश्यक होता है। और जो पोटेशियम होता है वो भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रूट्स के डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी ये रूट्स क्रॉप होती हैं, चाहे पोटैटो हो, चाहे आपके जो है वो सलजम हो, चाहे अन्य जड़ वाली फसलें हों, उनके जो है वो उसमें शर्करा के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, उसमें स्टार्च के निर्माण के लिए जो है वो आवश्यक भाग होता है, इसका ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है वो मजबूत सेल वॉल और जड़ों के लिए आवश्यक होता है। और जो सल्फर होता है नाइट्रोजन को अमीनो एसिड क्लोरोफिल में बदलता है, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। इसी प्रकार से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो फूल, फल, बीज के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट तथा मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं, और पौधों की जो है वो सेल्स के निर्माण में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करते हैं। ठीक है छात्रों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद क्या है, संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, इनको जो हम, इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको किस प्रकार से किया गया है, तो सबसे पहला हमने जो बताया आपका संरचनात्मक पोषक तत्व या फ्रेम एलिमेंट्स, या फिर इसको जो है आपका एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि इसका मेजर एलिमेंट्स यानी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो संरचना का निर्माण करते हैं, जो पौधों में संरचनात्मक जो है वो डेवलपमेंट एवं ग्रोथ करते हैं। जैसे कि जो है वो CHO पौधों के कुल शुष्क पदार्थ का लगभग कितना परसेंट होता है, 96%। यानी जो CHO जो संरचनात्मक तत्व होते हैं वो पौधों में जो है इनका कितना भाग होता है, लगभग 96% होता है। इसमें से जो आपका C और H होता है उसका लगभग 45% जो है वो होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो कि पौधों के संरचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं। ठीक है ना, इसमें ऐसे पोषक तत्व सम्मिलित हैं जो पौधों की संरचना का निर्माण करते हैं, जो उस पौधों की मेन फ्रेम का काम करते हैं। ऐसे पोषक तत्व को इसमें सम्मिलित किया गया है। मतलब पौधों की संरचना बनाने में, जैसे ऊतकों व कोशिकाओं के निर्माण में, इसे फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स यानी फ्रेम एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो पोषक तत्व होते हैं CHO जो वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं, ये जो है किसी पौधे के जो है वो ऊतकों एवं कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। किसी भी जीव की जो है वो जो उसका फ्रेम होता है वो क्या होता है, कोशिका एवं ऊतक होता है। जैसे हमारी चमड़ी है, ये किससे मिलके बनी है, टिश्यूज से मिलके बनी है, कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो ये हमारे शरीर क्या प्रदान कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, तमाम प्रकार के पैथोजन से हमारी शरीर की रक्षा का काम कर रही है। उसी प्रकार से जो CHO एलिमेंट्स होते हैं, जो CHO पोषक तत्व होते हैं, वो किसी भी जीव, वो पौधों में जो है वो पौधों के संरचनात्मक जो है वो बनावट का जो है वो कार्य करते हैं, जिससे पौधों को जो है वो मजबूती प्रदान हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यह पोषक तत्व जल और वातावरण से प्राप्त होते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि ये पोषक तत्व जो है किससे प्राप्त होते हैं, जल एवं वातावरण से। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। यानी आपके जो फ्रेमवर्क एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या कहता है CHO, यानी जो संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी CHO। अगला पॉइंट है जैसे बृहद, यानी बृहद पोषक तत्व या माइक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कहीं पर अगर माइक्रो दिया है या मेजर दिया है तो उसको आप बिल्कुल जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, वो एक ही चीज़ होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं बृहद। बृहद का मतलब होता है बड़ा, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता हो। ठीक है ना, ऐसा तत्व जिसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसके कारण पौधों का जीवन बिल्कुल संभव ही नहीं है, इनकी आवश्यकता जो है मुख्य रूप से पौधों को होती है, उसे हम जो है वो मैक्रो या मेजर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ऐसे पोषक तत्व की अधिक मात्रा यानी
1 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। किससे मापते हैं? उनकी मात्रा के आधार पे हम वर्गीकरण है कि कितनी मात्रा पौधों को जो है वो आवश्यक होती है। तो इनकी जो बृहद माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनको पौधों कितनी आवश्यकता होती है? 1 ppm यानी पार्ट पर मिलियन जो है वो आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब जिन पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे बृहद या स्थूल पोषक तत्व जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार के जो है इस प्रकार के पोषक तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। आइए मैं आगे जानते हैं। इसमें क्या है कि प्राथमिक पोषक तत्व यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आवश्यक होते हैं पौधों के लिए बिल्कुल आवश्यक होते हैं। इनके बिना पौधों का जीवन संभव ही नहीं है। बीजों का अंकुरण संभव नहीं है। जो बीजों में आपका जो है वो सेल उल्लंघन होता है, आपका जो माइटोसिस की क्रिया होती है, जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, वो इन्हीं के द्वारा जो है वो संचालित हो जाती हैं। ये तत्व जो है प्रॉपर पौधों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रूट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पौधों को अति आवश्यक होते हैं। इसीलिए इनके बिना जो है पौधों का जीवन जो है वो चलाना, उनकी लाइफ साइकिल को संचालित करना बिल्कुल संभव नहीं होता है, ठीक है। ये तत्व कैसे होते हैं? ये तत्व किससे प्राप्त होते हैं? ये तत्व जो है मुख्य रूप से पौधों को जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। जब हम इनको मृदा में डालते हैं, मिट्टी में अप्लाई करते हैं, तभी इसको पौधे जो है वो प्राप्त करते हैं। इससे होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। ये किस किस श्रेणी में आते हैं? आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है द्वितीय पोषक तत्व यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो पौधों को आवश्यकता होती है, जो प्रॉपर जो है ग्रोथ के लिए, जो है डेवलपमेंट के लिए ये भी आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी हो गई तब पौधे प्रॉपर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो है इसके कारण तो बिल्कुल जीवन संभव नहीं है, लेकिन जो द्वितीय पोषक तत्व हैं इनके कारण जीवन तो संभव है, लेकिन सही से जो विकास होता है, सही से जो उत्पादन होता है, सही से जो डेवलपमेंट होता है, सही से जो ग्रोथ होती है, वो पौधों में जो है वो नहीं हो पाएगी। कोई ना कोई कमी के इनके विकार, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई विकार पौधों में वो है उत्पन्न हो जाते हैं। ये होते हैं इनकी आवश्यकता जो है वो NPK उर्वरकों में विद्यमान इन तत्वों से पूरी की जाती है। यानी इनकी जो है आवश्यकता होती है वो NPK, नाइट्रोजन और पोटेशियम और फास्फोरस जो तत्व होते हैं उन्हीं से इनकी आवश्यकता की पूर्ति जो हो जाती है। कुछ मात्रा उनकी जो है उसमें रहती है, जैसे हो गया कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपके सल्फर हो गया। ये किस में आते हैं? आपके सेकेंडरी इसेंशियल एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके कंपटीशन में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में द्वितीयक पोषक तत्व का जो है वो सही उदाहरण क्या है, तो ये आपका जो है वो सही रूप से एग्जाम्पल है। अगला क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत ऐसे पोषक तत्व आते हैं जिनकी औसत मात्रा 0.1 से 1000 ppm के बीच में होती है। यानी इनकी मात्रा जो है पौधों को जो है वो कम होती है। किसकी अपेक्षा? प्राइमरी न्यूट्रिएंट की अवस्था जो है वो इनकी मात्रा पौधों में कम होती है। यानी पौधों को जो है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा जो है वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट यानी आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो है वो अपेक्षा कम होती है। इनकी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा जो है वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है आवश्यकता कम होती है, ठीक है। तो इनकी आवश्यकता कितनी होती है? 0.01 से 1000 ppm यानी पार्ट पर मिलियन जो है वो होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को जो है वो ट्रेस एलिमेंट्स के नाम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या है? इनका उदाहरण जो है वो जैसे लोहा हो गया, जिंक हो गया, कापर हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, आपका बोरान हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, निकिल हो गया। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है वो बेस्ट एग्जांपल हैं। तो ये बिल्कुल आपको जो है एकदम रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में कौन कौन से आवश्यक जो है पोषक तत्व आते हैं। अब इसके बाद क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों को सबसे अधिक लौह Fe में सबसे कम मात्रा में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो Fe यानी लौह तत्व की आवश्यकता होती है और सबसे कम जो आवश्यकता होती है मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। लेकिन इनकी अगर कमी हो जाती है तो पौधे जो है वो हिडन हंगर का शिकार हो जाते हैं। सही रूप से जो है वो कोई ना कोई पौधों में कमी रह जाती है जिससे वो प्रॉपर मात्रा में जो है वो उत्पादन नहीं प्रदान कर पाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसे 70 एलिमेंट्स होते हैं। उसका नाम भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कि जैसा कि आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लेंगे तो जो 17 प्रकार के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसका नाम जो है आप बिल्कुल देख लेंगे। पहला होता है जैसे कार्बन हो गया, दूसरा हो गया हाइड्रोजन हो गया, तीसरा जो है ऑक्सीजन हो गया, चौथा क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद पांचवा हो गया आपका फास्फोरस, आपका छठवां हो गया पोटेशियम, आपका सातवां हो गया सल्फर, और आठवां हो गया कैल्शियम, और नौवां हो गया आपका मैग्नीशियम, 10वां हो गया बोरान, 11वां हो गया क्लोरीन, 12वां हो गया कॉपर, और 13वां हो गया आयरन Fe, और 14वां हो गया आपका मैग्नीज Mn, और 15 हो गया मॉलिब्डेनम, 16 हो गया निकेल Ni, और 17 हो गया आपके जिंक। तो ये टोटल जो है 17 एलिमेंट्स हैं जो पौधों को जो है आवश्यक होते हैं, जिनके बिना जो है पौधों की जो जीवन क्रिया है, जो उनकी लाइफ साइकिल हो प्रभावित हो जाती है। तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए ये 17 एलिमेंट्स के नाम जो है बिल्कुल रट लीजिए। अगला क्या है अति सूक्ष्म पुत्र। ये भी जो है अति सूक्ष्म पुत्र, ये भी एक प्रकार से एक टर्म है आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के टर्म में आपके पूछा जाता है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व पौधों में सांद्रता 1 ppb पार्ट पर बिलियन, एक होता है पार्ट पर मिलियन और एक होता है पार्ट पर बिलियन, यानी जो मिलियन से जो है वो कम आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं बिलियन, ठीक है ना। तो इसकी जो आवश्यकता होती है वो 1 ppb यानी 1 पार्ट पर बिलियन होती है। किसकी होती है अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता तो नहीं होती, पौधे जो है वो अपना जीवन चक्र जो है वो आसानी से चला सकते हैं, लेकिन किन्हीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें इनकी जो है वो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कुछ हद तक पौधे जो है वो अपना सही उत्पादन जो है वो नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इनका अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से या अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। ये पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में जो है इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर मॉलिबेडनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में जो है वो किसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं, यानी अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल में आपका जो है अगर मॉलिबेडनम दिया है तो उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता तो बहुत कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन जो है कुछ पौधों में इसकी आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण से उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो पौधे जो है वो हिडन हंगर का शिकार हो जाते हैं, और ये जो है वो आपके इसलिए पौधों में ये भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये भी आपके जो है मॉलिबेडनम और कोबाल्ट जो है इस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। इसमें जो है आपका अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट में 2 तत्वों को रखा गया है, मॉलिबेडनम और कोबाल्ट। मोस्टली जो है वो आपका मॉलिबेडनम ही होता है। इसके बाद क्या होता है कि लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे जो है इसको क्या बोलते हैं विभव सूक्ष्म तत्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या होते हैं इन तत्वों की पौधों को प्राप्ति ना हो तो भी कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसको पौधों को प्राप्ति ना हो तब भी कोई विशेष जो है वो नुकसान नहीं हो पाता है, लेकिन अति सूक्ष्म मात्रा में एकदम सूक्ष्म मात्रा में कहीं जो है पौधों को ये आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बेनिफिशियल के अंतर्गत ही रखते हैं। ये तत्व हैं जैसे सेलेनियम, एल्यूमिनियम, रुबिडियम, आरबी स्ट्रैंसियम, निकेल, क्रोमियम एवं आर्सेनिक, ये सारे जो आपके तत्व होते हैं वो आपके जो है वो इस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स माना गया, इनको भी जो है वो पोषक तत्व यानी क्वैसी एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इनको किस नाम से जानते हैं क्वैसी एलिमेंट्स के लिए जानते हैं, जिसको हम अर्ध आवश्यक कहते हैं, जिनकी आवश्यकता तो होती है लेकिन इतनी सूक्ष्म मात्रा में होती है कि पौधे जो है इनके बिना अपना जीवन चक्र चला सकते हैं, लेकिन कुछ पौधों में इनकी कमी से जो है वो कुछ विशेष प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी पौधे जो है वो हिडन हंगर का शिकार हो जाते हैं और प्रॉपर मात्रा में जो है वो उत्पादन जो है वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रच्छन्न भूख हिडन हंगर, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर एच होना चाहिए, ठीक है। हिडन हंगर क्या होता है, हिडन हंगर जो होता है प्रच्छन्न भूख किसको कहते हैं,
ये भी अक्सर जो है आपके एकेडमिक में शॉर्ट नोट्स में जो है आपके पूछा जाता रहता है। तो प्रच्छन्न भूख, हिडन हंगर, मृदा विज्ञान में पौधों की वैसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है जब पौधा में किसी आवश्यक तत्व की कमी रहने के बावजूद पौधों के बाह्य रूप को देखकर इसी कमी को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो प्रच्छन्न भूख या हिडन हंगर ऐसा टर्म होता है जब कुछ पौधों में जो है वो आसानी से पोषक तत्व कमी नहीं का पहचान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना। अगर इनकी जैसे कुछ पौधे जो है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको अगर उनको मिल जाए तो वो और अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यही जो अवस्था होती है उनकी, वो प्रच्छन्न भूख या हिडन हंगर की अवस्था जो है वो कहलाती है। तो अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी से रह जाने से कुछ ना कुछ जो है वो पौधों में उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, तो अगर उनकी पूर्ति हम दे दें, उनकी सप्लाई हम कर दें, तब पौधे प्रॉपर मात्रा में और अच्छा जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ज़्यादा उत्पादन जो है वो दे सकते हैं। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, हिडिंग हैंगर या प्रच्छन्न भूख के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, आज की क्लास में जो है बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हम फिर से जो है वो इसमें इसी के अंतर्गत जो है वो अगले टॉपिक के साथ जो है उपस्थित होंगे। आप सबको जो है वो कैसी लगी ये क्लास आप कमेंट्स माध्यम के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप बेहिचक जो है हमसे जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।